माताओं बहनों कान खोल कर सुन लो, बाद में मत कहना ने बताया नहीं। करवा चौथ व्रत में भूल कर भी करवा चौथ का व्रत ना रखें। अगर किसी महिला का विवाह 3 आभूषणों से हुआ है, ऐसे में अगर आपके पति भी आपको ये 3 चीजें पहनने के लिए कहें तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए। एक विवाहित महिला को करवा चौथ के व्रत में भूल कर भी ये 3 चीजें नहीं पहननी चाहिए, वरना आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। और भक्तों, आज के वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि करवा चौथ के दिन आपको गलती से भी कोई फल नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाएगा, माता रानी नाराज हो जाएंगी। शास्त्रों के अनुसार आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और भक्तों, 5 महिलाओं को कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसी महिला से चौथी माता कभी प्रसन्न नहीं होती हैं और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर रहता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपने गलती से करवा चौथ का व्रत रख लिया तो आपका व्रत रद्द हो जाएगा और आपको गहरा पाप लगेगा। जान लीजिए कि आप इन 5 महिलाओं में से एक नहीं हैं। भक्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य संयोग से 2025 में करवा चौथ आने वाला है। भक्तों, करवा चौथ समाप्त होने के बाद पति पत्नी को रात में एक काम जरूर करना चाहिए। अगर पति पत्नी करवा चौथ समाप्त होने के बाद रात में ये एक काम नहीं करते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि पति पर भी संकट आ सकता है। इसलिए करवा चौथ के दिन पत्नी को अपने पति के साथ रात में ये एक काम जरूर करना चाहिए। भक्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल पर हम आपको शास्त्रों से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। और भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी है। इसलिए भक्तों, आज इस करवा चौथ का पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको करवा चौथ के बारे में पूरी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने हस्ताक्षर करना ना भूलें, ताकि अगर इस करवा चौथ पर राशि के अनुसार कोई उपाय हो तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई में बता सकें। इसलिए हस्ताक्षर करना ना भूलें। आज हम आपको करवा चौथ की शास्त्रों में लिखी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ना ना भूलें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको किसी और ने नहीं बताई। हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का उद्देश्य जनहित है। भक्तजन प्राचीन ज्ञान चैनल के अनुसार सबसे पहले जाने 2025 में करवा चौथ कब और क्या है। शास्त्रों में पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। जानिए चंद्रोदय, तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार। इस बार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर शुरू होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:16 से शाम 6:39 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय शाम 7:43 होगा। इस समय से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं और व्रत के दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र और वरियान योग में रहेगा। आपको इसी समय पूजा करनी है। इस समय पूजा करने से लाखों बार पूजा करने का फल मिलता है। पति पत्नी का जीवन सुखमय होता है। चंद्रमा उदय होने का समय हो गया है। शाम 7:43 में दुनिया व्यस्त हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा अवश्य उदय होगा, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन में पत्नी का प्रेम अपने पति के प्रति समर्पित होता है। इसलिए चंद्रमा किसी भी कीमत पर उदय होगा। भक्तों, करवा चौथ का पर्व अत्यंत सुंदर माना जाता है। केवल सौभाग्यवती स्त्रियां ही इसे रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत यदि विवाहित स्त्री सच्चे मन से या अपने होने वाले पति के लिए रखती है तो उसे चिर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का पर्व पति पत्नी के प्रेम को समर्पित है। इसे अटूट रिश्ते की निशानी माना जाता है। मित्रों, यदि कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है कि आपकी पत्नी आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। वो आपसे अलग नहीं होना चाहती। वो 7 जन्मों तक आपका साथ चाहती है और आपका साथ उसे खुशी दे रहा है। उसे खुशी दे रहा है और वो चाहती है कि आपकी उम्र लंबी हो। वो चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है वो देवी बन जाती है। वो देवी बन जाती है। वो लक्ष्मी बन जाती है। जो स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वो अपने पति से यमराज से लड़कर भी उसे पा लेती है। बस मन में विश्वास रखो। भक्तों, जो स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो पता चलता है कि वो अपने पति से बेहद प्यार करती है। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या पता, करवा चौथ पर खास तौर पर ये एक चीज जरूर खानी चाहिए। साल भर घर में धन धान्य की आवक बनी रहती है। पति पत्नी के बीच प्रेम का रिश्ता और पति की उम्र बढ़ती है।
जो स्त्री ये एक चीज नहीं खाती तो उसका जीवन कभी सफल नहीं होता उनका व्रत। इसलिए खास तौर पर करवा चौथ के दिन ये एक चीज जरूर खानी चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन सफल होता है। भक्तों, भगवान की कसम, अगर करवा चौथ के दिन ये एक चीज खाएं और करवा चौथ की रात को पति पत्नी ये एक काम करें तो करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की। अगर ये हमारा झूठ है तो आप हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को अनसब्सक्राइब कर दें। प्राचीन ज्ञान चैनल आपको बहुत कुछ दे सकता है। भक्तों, ये उपाय 100% कारगर होगा। आप सफल होंगे, आप करोड़पति बनेंगे। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में चौथ माता रानी जरूर लिखें। चौथ माता रानी के लिए एक योग्य व्यक्ति बनाया जाता है। और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री स्वयं अपने पति के हाथों से भोजन करती है वो भोजन अमृत के समान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो पति स्वयं अपनी पत्नी को अपने हाथों से भोजन कराता है ऐसा भोजन अमृत के समान माना जाता है और घर में खुशियां आती हैं। ऐसा भोजन केवल भोजन नहीं रहता, वो स्वयं गंगा मैया का प्रसाद बन जाता है। गंगा जल को स्वयंभू माना जाता है। ऐसा भोजन स्वयं देवी पति पत्नी के रूप में ग्रहण करती हैं। ऐसे में विशेषकर करवा चौथ पर अपने पति के हाथों से भोजन अवश्य करें। भले ही आप उनके हाथों से थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन करवा चौथ पर इस दिन पति के हाथों से भोजन अवश्य करें। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार नहीं आती। चतुर्थी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है। और अगर आपके पति आपके साथ नहीं हैं और वो किसी काम से बाहर गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति की तस्वीर देखकर करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। भक्ति और करवा चौथ के दिन जब आप खाना खाती हैं तो आप ऑनलाइन अपने पति को देखकर भी खाना खा सकती हैं। पहले आप अपने पति को जितना चाहें उतना खिलाएं और फिर खुद खाएं। करवा चौथ पर मन से बनाया गया भोजन स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। देवियां इसे ग्रहण करती हैं। मन की सबसे बड़ी पूजा विश्वास है। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करें और सच्चे मन से अपने पति की सेवा करें। भक्तों, व्रत पूरा होने के बाद जब आप भोजन करें तो अपने पति का नाम लेकर भोजन कर सकती हैं। इससे व्रत खंडित नहीं होता और अगर आपको पति की कोई वजह नहीं है तो व्रत और भोजन दोनों ही पूर्ण माने जाते हैं। करवा चौथ की पूजा के बाद सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है। इससे पति पत्नी के जीवन को कोई नुकसान नहीं होता। माता सीता के आशीर्वाद से करवा चौथ के दिन इसे जरूर खाना चाहिए। खासकर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज जरूर बनानी चाहिए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु आपके जीवन में हमेशा अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कढ़ी, पकौड़ा या बेसन से बनी कोई भी चीज घर में जरूर बनानी चाहिए और पुराना होने के बाद भी इसे जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर पत्नी से प्रेम करना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि परिवार में सुखी जीवन पति पत्नी के रिश्तों पर निर्भर करता है। जिस परिवार में पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा खुशियों से गुजरता है वही घर हमेशा विकसित होता है। जिसमें पति पत्नी बिना लड़ाई झगड़े के एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी अपने पैर रखती हैं, अपने पैर फैलाती हैं। अगर पति पत्नी के बीच प्रेम का रिश्ता होता है तो उस घर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा का संचार दूर दूर तक होता है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों पर हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी देवी का रूप होती है। अगर उस देवी को खुश रखा जाए और हर रात उसके साथ बिताई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसे घरों में देवी देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में पत्नी खुश होती है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न होती है, महालक्ष्मी स्वयं अपनी आवाज लगाती हैं और उस घर में देवी लक्ष्मी अपने चरणों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की महिलाओं को खुश रखते हैं और आप अपने घर की महिलाओं को खुशहाल जीवन जीने की आजादी देते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो आप हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। क्योंकि जिस घर में पति पत्नी के बीच हर दिन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे घरों में गरीबी के बादल हमेशा छाए रहते हैं। जितना आप अपने पत्नी को खुश रखेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, तो भगवान कृष्ण भी आपके जीवन में दौड़े चले आएंगे। राधा रानी की कृपा बरसेगी, विष्णु प्रिया महारानी की कृपा बरसेगी। पत्नी को दुख दोगे तो दुख, जीवन और दरिद्रता मिलेगी, और अगर पत्नी को सुख दोगे तो सुखी जीवन मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, सौभाग्य से जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा। पति पत्नी को कभी भी, चाहे रात हो या दिन, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए करवा चौथ की रात को विशेष रूप से पति पत्नी को आपस में प्रेम और गिले शिकवे दूर करने के लिए आपस में प्रेम जरूर करना चाहिए, प्रेम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस रात को विवाह की रात माना जाता है। इस दिन जब पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है
तो उसे वे पल याद आते हैं जब उसकी पहली शादी हुई थी। उनके बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। इस दिन पत्नी को उपहार जरूर देना चाहिए। इस दिन गुलाब का फूल बहुत दुर्लभ और अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। अगर गुलाब का फूल न हो तो आप उसे दान कर सकती हैं। आप सुंदर वस्त्र दे सकती हैं। इस दिन आपको किसी भी कीमत पर उपहार देना ही होगा। अगर आपने करवा चौथ के दिन अपने पति पर यह उपाय किया है तो समझ लीजिए कि आपके पति आपकी हर बात मानेंगे, क्योंकि जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो अक्सर माँ बहनें होती हैं जो कभी कभी अपने पतियों से नाराज हो जाती हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं देते। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को मारते पीटते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उससे आपके पति हमेशा आपकी बात मानेंगे। वो आपकी हर बात मानेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे और दोनों में प्यार बढ़ेगा, नफरत कम होगी। अगर आपके पति शराब पीते हैं तब भी अगर आप प्राचीन ज्ञान की ओर से यह उपाय करती हैं तो हम जो उपाय बताने जा रहे हैं उससे आपके पति आपके पीछे पड़ जाएंगे। आज वो आपको पूरे दिल से प्यार कर रहे हैं। भक्तों, पर इससे पहले आइए जानते हैं कि किन महिलाओं को करवा चौथ नहीं करना चाहिए। भक्त नंबर 1, तलाकशुदा महिलाओं के लिए शास्त्रों के अनुसार अगर महिला विवाहित है या पुरुष तलाकशुदा है, अगर पति पत्नी की सगाई हो चुकी है तो उन्हें करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ या सास कभी खुश नहीं होंगी। आपकी जानकारी के लिए, शादी दो दिलों का बंधन है और इस बंधन में रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग माताएं टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना और उनकी पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तव में करवा माता विशेष रूप से बंधन में होने पर प्रसन्न होती हैं। अगर पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं तो करवा माता सबसे प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। भक्तों, ऐसे में करवा माता अति प्रसन्न होती है, इसलिए दोनों की पूजा एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग नहीं। भक्त नंबर 3, चरित्रहीन स्त्रियों को कभी भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो फिजूल खर्ची करते रहते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर की पवित्रता समाप्त हो जाती है तो वह न केवल अपवित्र होता है बल्कि पापी भी कहा जाता है। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। आपको यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। भक्त क्रमांक 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां करवा माता कभी नहीं आती। और अगर व्रत में पूजा करनी है तो ज्यादा कड़वे शब्दों की बजाय मीठे शब्द बोलें। मां का अपमान करवा माता का अपमान है और आप पाप के भागी बनते हैं। भक्त क्रमांक 5, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो ये व्रत ना करें। जैसे अगर आपको मधुमेह, हृदय रोग, दिल का दौरा, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में दर्द है तो आपको ये व्रत कभी नहीं करना चाहिए, वरना आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। भक्त क्रमांक 6, मरने के बाद भी व्रत ना करें। आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। भक्त क्रमांक 7, अच्छा है कि जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना करें, क्योंकि करवा माता ऐसी स्त्रियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। दरअसल ये एक घोर पाप है। तो आइए जानते हैं, सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप 2 हरी इलायची लें और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तो आप चरणों में कटोरी में 2 हरी इलायची रखें और उन्हें अर्पित करें। इलायची अर्पित करते हुए चौथ माता से कहें, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में सुख प्रदान करें। और कहें, हे चौथ माता, अगर मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आपका ये जीवन व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये बर्बाद है। हे माता, मुझ पर एक उपकार करें, मैं भी आपकी पुत्री हूं। और भक्तों, इस मंत्र को जरूर बोलें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ पर मंत्र। जब आप इलायची चढ़ाने के बाद पूजा करें और आरती करने के बाद ये मंत्र बोलें, या ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात ये माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करते ही माता पार्वती को अर्पित की गई वस्तु सिद्ध हो जाती है। इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगता है। मंत्र है ओम चतुर्थी दिव्यै नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। मित्रों, आपकी कोई भी मनोकामना जो अधूरी है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपके पति आपकी बात नहीं मानते तो इस उपाय को करने के बाद आप स्वयं अपने जीवन में इसका चमत्कार देखें। मित्रों, इलायची में माता नवदुर्गा का, शेरों वाली का, माता पार्वती का वास है, क्योंकि ये इलायची सिद्ध है। ये इलायची सिद्ध है और जो भी इसे खाता है वो मदहोश हो जाता है। विशेष रूप से ये उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। मित्रों, अगर आपके पति चाय नहीं पीते तो आप इसे हल्दी में डालें, खीर में डालें, रसमलाई में डालें, जो भी आप बनाएं उसमें डालें
और याद रखें, गलती से भी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ये उपाय चुपचाप करें, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। फिर देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। पति पत्नी के बीच खूब शोर शराबे के साथ प्रेम की वर्षा होगी। दोनों के बीच रिश्ते मधुर होंगे, जीवन मंगलमय होगा। अगर आप अपने पति से या अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं तो कृपया एक लाइक करें, कमेंट में लिखें सच्चे मन से जय चौथ माता। दोस्तों, आप जानते हैं कि करवा चौथ पर क्या बनाना है और क्या खाना है, और व्रत से पहले सरगी कैसे लेनी है, किस समय लेनी है और कौन देता है, आइए जानते हैं, विस्तार से देखें। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सांस नहीं चल रही थी, इसलिए माता नैना ने उन्हें मायके से सरगी दी थी। इसलिए विवाह के पहले वर्ष में भी मायके से सरगी देने की परंपरा थी। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब उनकी सास कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह सरगी की परंपरा मायके और उसके ससुराल वालों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप फल, मेवे, नारियल पानी खा सकती हैं। आपको इसी समय भोजन करना चाहिए, ये बहुत लाभकारी माना जाता है। आप दूध और जलेबी भी खा सकती हैं। तला हुआ खाना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। जितना हो सके फलों का रस पिएं। सरगी में कभी भी लहसुन या प्याज ना खाएं, वरना मां पार्वती आपसे नाराज हो जाएंगी और उनका व्रत टूट जाएगा। सूर्योदय से पहले आपको सरगी खा लेनी चाहिए, यानी आपको सुबह 4 बजे से पहले सरगी खा लेनी चाहिए। दोस्तों, आप जानती हैं कि करवा चौथ पर माता चौथ को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए ताकि पाप ना लगे। किसी भी विवाहित महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, करवा चौथ पर किसे व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। पहली बार विवाहित महिला या जिस महिला का रिश्ता तय हो गया हो, वो करवा चौथ का व्रत रख सकती है। अगर महिला अपने पति से झगड़ती है और उससे द्वेष रखती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्रेम का है, द्वेष का नहीं। इसलिए इसका बहुत महत्व है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत चांद निकलने तक रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर पत्नी बीमार है तो उसका पति व्रत रख सकता है, और अगर महिला मासिक धर्म में है तो वो पूजा में भाग ले सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती। वो घर पर किसी और से पूजा करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करती आ रही हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत करना मना नहीं है, या फिर आप मासिक धर्म रोकने की दवा ले सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दोस्तों, जब आप माता को भोग लगाएं तो 5 रंगों के फल और मिठाइयां होनी चाहिए। आप फल और मिठाइयां रख सकती हैं। हिंदू धर्म में विवाह के बाद 16 श्रृंगारों का बहुत महत्व होता है। माथे पर, हाथों में, चूड़ियों में, पैरों में, पायल में। और जब एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री का सौंदर्य है, और श्रृंगार सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। साथ ही एक स्त्री के जीवन में बदलाव और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 16 श्रृंगारों को महत्वपूर्ण माना जाता है। 16 श्रृंगारों में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु किसी भी विवाहित स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें प्रयुक्त होने वाली हर चीज का अपना अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली हर विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से 16 श्रृंगार करती है। लेकिन कई ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं पहनना चाहिए। अब यहाँ कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी है कि अगर किसी को वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं है तो वो इन उपायों या वीडियो पर विश्वास नहीं करता। तो 100% जानकारी के साथ भक्तों की सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ें। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। अब जो भी काम है उसे एक तरफ रख दें। जो आपको बताया जा रहा है उसे ध्यान से देखें और सुनें। शास्त्र 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी विवाहित स्त्री को कभी भी पूरी तरह से शुद्ध सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आज के फैशन के दौर में महिलाएं खूबसूरत दिखने के लिए कई हदें पार कर जाती हैं। ऐसा सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी विवाहित महिला को कभी भी पूरी तरह से शुद्ध सफेद साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि सफेद साड़ी पहनने से पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, क्योंकि ये पोशाक एक विधवा की होती है। ऐसे में आप अपने पति के मृत्यु का कारण बन सकती हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए।
अगर आप सफ़ेद पोशाक पहनना चाहती हैं तो किसी और रंग की पोशाक पहने, लेकिन पूरी तरह से सफ़ेद पोशाक कभी ना पहने। 2. इस आधुनिक युग में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए सोने की पायल और कंगन पहनती हैं, जो विवाहित महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ है। अपने पैरों में सोने से बनी चीजें पहनना भगवान कुबेर का अपमान है और इसकी वजह से आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपने पैरों में कभी भी सोना ना पहने। अपने पैरों में सोना पहनना पाप है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। 3. महिलाएं सरगी और ये व्रत पूरे मन से करती हैं, इसलिए वे वर्ष भर लाल रंग की चूड़ियां पहनती हैं, जो कि बहुत शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको 5 बहुत जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। तो हम सब YouTube पर वीडियो देखते हैं और उनमें कोई भी सच्चाई नहीं होती, लेकिन हमारा ये वीडियो बिल्कुल सही और सटीक होता है। अगर मैं ये गलत कहूं तो आप झूठे और जवाबदार होंगे। हमने बहुत सी साहित्य पुस्तकें पढ़ी हैं और उन्हें बहुत समय दिया है। जैसे बोलते हैं, घंटों किताबें रटी हैं और हम शास्त्रीय तौर पर किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम आपको अपने वीडियो में सारी ज्ञान की बात बताएंगे। सनातन धर्म के सारे धर्म ग्रंथों का ये YouTube चैनल है। आपको जान चौधरी शिवालिक टॉप हिंदी ज्ञान के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिए। और पहले मैं हैंसअप के गांव में दूध सरगी लेके जाते हैं और पहले इस जापो, इसलिए मैं आपको सुनता हूं और आपको बताता हूं कि करवा चौथ पर माता चौथ की पूजा में उन्हें कौन सी पुस्तकों का दान करना चाहिए और करवा चौथ पर धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको 5 बहुत जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।